वेदों के अनुसार ओम का मतलब बृहदारण्यक उपनिषद। हे गार्गी, जो इस अक्षर ब्रह्म को बिना ही जाने इस लोक से चला जाता है वह कृपण दया का पात्र है, अर्थात उस बेचारे का मनुष्य जन्म निष्फल ही गया। और जो इस अक्षर ब्रह्म को जानकर इस दुनिया से चलता है वह जाता है, वही ब्रह्म है, वही ब्राह्मण है, उसी का मनुष्य जन्म सफल है। अब यह विचारना चाहिए कि ब्रह्म के जानने का सच्चा, सीधा और सहज असंदिग्ध मार्ग कौन सा है। कठोपनिषद में लिखा है, सब वेद जिसका बारंबार वर्णन करते हैं, सारे तप जिसको बतलाते हैं, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं, वह पढ़ संक्षेप में तुम्हें बतलाता हूँ, वह ओम है। यही अक्षर ब्रह्म है, यही अक्षर पर ब्रह्म है। यही अक्षर को जानने से पुरुष जो इच्छा करता है वह संपूर्ण होती है, वह पूर्ण होती है। मांडुक्य उपनिषद में लिखा है, यह भूत भविष्य वर्तमान जो कुछ है सब ओंकार ही है, और तीनों कालों की सीमा से जो बाहर है वह भी ओंकार है। मंडूको उपनिषद में लिखा है, अंधेरे के समुद्र से पार उतरने के लिए आत्मा का ओम इस प्रकार ध्यान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान वशिष्ठ का कहना है, जैसे घंटे के अंदर से लंबक को रस्सी बांधकर हिलाने से गूंजने की आवाज आती है, वैसे ही ओम का उच्चारण प्रास्य करके बैखरी में अर्थात मुख में उसका गुंजार करें, ओम का रटन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है, हृदय के घंटानाद के समान ओंकार का अविच्छिन्न पद्मनलिवत अखंड उच्चारण करना चाहिए। मुंडक उपनिषद में लिखा है, ओम धनुष है, आत्मा तीर है, ब्रह्म उसका निशाना है। अप्रमत्त होकर तीर से निशाने को बांधना चाहिए और तीर जैसे निशाने में लगकर उसी में रह जाता है, उसी के रूप में मिल जाता है। उसी तरह ओम का जाप करते करते ब्रह्म में तन्मय हो जाना चाहिए, तल्लीन हो जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, ब्रह्मवेता पुरुषों की विविध पूर्वक यज्ञ, दान, तपस्या आदि क्रियाएं सदा ओम पद्य का उच्चारण करके होती हैं। इस प्रकार वेदों से लगातार गीता और पुराणों तक ने ओम के जप को ही सबसे श्रेष्ठ बतलाया है। परंतु आश्चर्य यह है कि ऐसे सर्वमान्य मंत्रों को छोड़कर सारे देश में अवैदिक मंत्रों का प्रचार हो रहा है, वैसा ही लोग फल पा रहे हैं। ओंकार निर्णय नामक पुस्तक में लिखा है कि मुसलमान और क्रिश्चियन अपनी प्रार्थना के अंत में आमीन, जो अंग्रेजी में एमन लिखा जाता है, वह ओम शब्द का ही रूपांतरण है। मनुष्य जाति की जो शाखाएं भारतवर्षी आर्यों से पृथक होकर मिस्र देशों में जा बसी हैं, वे बहुत काल व्यतीत हो जाने से इस परम पवित्र परमात्मा के निज नाम को भूल गई हैं और उसका रूप कुछ का कुछ बना लिया है। तैसे ही तिब्बत, चीन, जापान आदि देशों में प्रचलित बौद्ध धर्म का परम पवित्र मंत्र है, ओम मणि पद्मे होम, अर्थात हृदय कमल में ओम रूपी मणि है। कैसा सरल और सुहावना मंत्र है। इस तरह संसार भर के जितने धर्म हैं सब ही ओम शब्द का किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं। इतना माननीय, इतना समादृत और इतना प्रभावशाली जगत में कोई दूसरा मंत्र नहीं है। धन, धान्य, बल, विद्या, आरोग्यता, लक्ष्मी आदि इस लोक के सुख और मोक्ष पर्यंत परलोक के सुख केवल इसके जप मात्र से ही प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य अत्यंत निर्बल हो, धन, विद्या, बुद्धि आदि एक भी बल जिसमें न हो, जो सर्वत्र निराशा ही झलक देखता हो, जिसका संसार में कोई कद्र करने वाला, पूछताछ करने वाला न हो, जिसको अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी, जीने के लिए भी कोई उपाय समझ में न आता हो, ऐसा सबसे हीन दीन मनुष्य भी यदि नियम पूर्वक 3 घंटे नित्य
1 वर्ष तक ओम का जप करे तो इसमें किंचित भी संदेह नहीं कि उसकी दशा पलट जाएगी, उसकी सारी चिंताओं का समूल नाश हो जाएगा, उसके सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे और वह आनंद से अपना जीवन व्यतीत करने लगेगा। और जो निष्काम भाव से केवल ईश्वर प्रत्यर्थ इस ओम का जप करता है, उसे एक ही मास में विलक्षण आनंद अनुभव होने लगता है। चित्त की चंचलता, भय और उद्वेग यद्यपि कुछ दिनों तक पीछा नहीं छोड़ते, पर उसका ज्ञान और शांति दिन दिन बढ़ती जाती है। यह उसे स्वयं अनुभव होने लगता है कि कोई उसकी सतत रखवाली और रक्षा कर रहा है। यह उसे विदित होने लगता है, विश्वास होने लगता है कि जो कुछ हुआ है और हो रहा है वह सब उसकी भलाई के लिए ही है। और शनै शनै निरंतर अभ्यास से एक दिन उसकी आशा पूर्ण हो जाती है। वह ईश्वर के चरण कमलों में पहुंच जाता है और अपना मनुष्य जन्म सफल कर लेता है। यह तो हर एक मनुष्य जानता है कि उसे एक दिन अवश्य मरना होगा, और जिसे इकट्ठा करने में वह सारा जीवन खो रहा है, वह सब उस समय उसकी कुछ भी सहायता या साथ न दे सकेगा। अमीर और गरीब के जन्म में और जीने में भेद हो सकता है, परंतु मृत्यु काल में कुछ भी भेद नहीं होता। मृत्यु की जो वेदना, जो पीड़ा, जो भय अत्यंत दरिद्र मनुष्य को होता है, वह एक महाराज को भी होता है। वह धनी और दरिद्र, मूर्ख और विद्वान, निर्बल और बलवान, सब एक समानता में आ जाता है। उस समय कोई किसी का साथ नहीं दे सकता, कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। केवल एकमात्र ओम का जप, ओम की आराधना, ओम का श्रवण ही उस समय मनुष्य की शांति देता है और उसका परलोक सुधारता है। भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा है, ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का जप करते हुए जो शरीर छोड़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। महात्मा भर्तृहरि ने कहा है कि वह मनुष्य मानो मरकतमणि पन्ना की थाली में चंदन के ईंधन से लहसुन पकाता है, अथवा आग की जड़ खोदने के लिए सोने के हल से जमीन जोतता है, अथवा कोदों की बागड़ के लिए कपूर के वृक्षों को काटता है। जो मनुष्य शरीर पाकर तप नहीं करता वह मंदभागी है। कठोर उपनिषद में मंत्र में यह बतला दिया गया है कि सब तपों से बड़ा तप ओम का जप है। इसलिए प्रिय मित्रों, यदि अपना यह लोक और परलोक सुधारना चाहते हो तो तत्काल ओम का जप आरंभ कर दो। इसी से मनुष्य जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त होगा, इसी से ईश्वर का ज्ञान होगा और इसी से मनुष्य योनि में जन्म लेना सफल होगा। वेद भगवान कहते हैं कि मोक्ष का दूसरा रास्ता ही नहीं है।